बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आंवले का फल विटामिन सी का खजाना है। सब फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाई जाती है। ये बहुत कम मुद्दत के लिए आता है। हमने सोचा क्यों ना महफूज करने के लिए इसके अचार की रेसिपी तो हम बना ही चुके हैं, सोचा क्यों ना इसको मुरब्बे की सूरत में भी महफूज किया जाए। दोबारा आप इस चैनल पे अगर कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के इस बटन के साथ साथ नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। मुरब्बा और अचार बनाने के लिए हमने बड़े साइज का आंवला लिया है। ये आंवला वजन में तकरीबन 300 ग्राम यानी 1 पाउंड से थोड़ा सा ज्यादा है। आंवला लेते हुए हमने ऐसा फल चूज किया था जिसपे किसी किस्म के निशानात ना हो। इसे हम नमक मिले पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। 1 चाय की चम्मच नमक डाल लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब हमने एक एक आंवले के दाने को अच्छी तरह से धो लिया। आंवला तो धुल चुका है, इसके साथ ही हम हीट को ऑन कर लेते हैं। इसमें हमने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। जितनी देर में पानी में उबाल आता है, इसके साथ ही मैं आपको आंवले के फल के बारे में बता दूं। ये आंवला जब मैंने लिया था तो बिल्कुल साफ शफाफ था, यानी इसके ऊपर हल्के से भी निशानात नहीं थे। लेकिन आज तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है। इस दौरान में मैंने इसका अचार भी बनाया था और मुझे टाइम नहीं मिला। अब जब देखा तो हल्के हल्के से ना ब्राउन इसके ऊपर डॉट्स आए हुए, उन सबको निकालना बहुत ज़रूरी है। हम हल्का हल्का सा छील के ना ऐसे निशानात को निकाल रहे हैं। आंवले से मतलब अमूमन ये बात की जाती है इसे हल्का सा भी ना छीलें। कोई भी निशान है तो पानी इसके अंदर चला जाएगा छीलने की वजह से। जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, बस ज़रूरी टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमी फॉलो करना है। पानी अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, सो हमने आंवलों को इसमें शामिल कर दिया। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते। इसमें अभी किसी किस्म का आपने नमक या चीनी शामिल नहीं करनी। आंवले डाल लेने के बाद एक बार फिर से इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। सो जैसे ही दोबारा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, उसके बाद अब हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। बिल्कुल लो हीट पे आंवलों को पकते तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। मैं हल्का सा चम्मच चला के भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए उल्टा पलटा भी रहे हैं ताकि इनको यकसा हीट लगे। इनकी देखिए रंगत फ़ौरन से बदल गई है। अच्छा, यहाँ आपको ऊपर भी 8 मिनट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। जब से हमने लो हीट पे पकाना शुरू किया इसके बाद से टाइम को मैं काउंट कर रही हूँ, यानी बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए 8 मिनट्स हुए हैं। और देखिए हल्के हल्के इनमें क्रैक्स पड़ने लगे हैं। इस स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा पानी चखेंगे ना तो पानी में हल्की सी भी खटास नहीं होगी। लेकिन हमने जो इस पर छोटे छोटे कट्स लगाए थे ना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वाइटामिन तो इस पानी में चले गए होंगे। इस पानी को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। 9 मिनट्स के बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया है। इन्हें निकाल लेते हैं। आपने देखा आंवलों को निकालते हुए हमने ना जाली वाले चम्मच का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से पानी छटक छटक के निकाल रहे हैं। इससे अच्छी तरह छटक के खुश्क कर लेने की वजह से प्लेट में ज़रा भी पानी नहीं। अगर आपको पानी महसूस हो तो आपने इसे कपड़े से खुश्क कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल लो हीट पे 9 मिनट्स पका लेने के बाद इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स पड़ रहे हैं। और इसकी अगर आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए इसे पकाएंगे तो इसके ऊपर की स्किन जो है वो बिल्कुल उतर जाएगी और क्रैक्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। इस पानी में बहुत वाइटामिन हैं, ये आपने ज़ाया नहीं करना। हमने तो इससे चिकन छोले का मज़ेदार सा सालन बनाया और लास्ट में आपको इसकी रेसिपी भी दिखा दूंगी। आप इस पानी का गोश्त, सब्जी, दाल जो भी बना रहे हो ना उसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, वही पतीली जिसमें हमने ना आंवलों को बॉयल किया था वही हमने ले लिया। बस हल्का सा ना इसे टिश्यू पेपर से हम साफ़ करें। इसमें अब हम तकरीबन 2 कप भर के चीनी शामिल करें। अच्छा, इन आंवलों में से मैंने आपको बताया था ना 300 ग्राम्स हमारे आंवले थे, उसमें से 4 आंवले मैंने ना अचार में शामिल कर लिए थे। तो ये तकरीबन 265 ग्राम्स बाकी आंवले थे जो हमने इससे मुरब्बे के लिए इस्तेमाल किए। इसमें पानी सिर्फ हम 4 टेबल स्पून शामिल करें। इससे ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। लो हीट हमने ऑन कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हीट जैसे जैसे इसे लगेगी चीनी पिघलने लग जाएगी। थोड़ा सा हिला देने के बाद हमने छोड़ दिया क्योंकि आंवले एक दफ़ा पहले भी उबल चुके हैं और ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। तकरीबन आपको याद है ना 9 मिनट्स के लिए हमने लो हीट पे इसे कुक किया था। अब हम थोड़ी सी चीनी पिघलने देंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा उल्टा पलटा लेते हैं। चीनी को उल्टाने पलटाने की वजह से ना चीनी को यकसा हीट भी लगेगी, यानी जो चीनी पिघल चुकी है वो ऊपर की सतह पे आ जाएगी और जो चीनी अभी तक नहीं पिघल चुकी वो नीचे चली जाएगी। आंवले को उबालते भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मिकदार में पानी गया होगा। सो आपने इसके शीरे में से ज़्यादा पानी नहीं डालना। बिल्कुल लो हीट पे ऐसा ऐसा चीनी के पिघलने का आपने इंतज़ार करना है। और जब ये चीनी पिघल जाएगी ना तो इसी में इंशाल्लाह ये आंवले के मुरब्बे अच्छी तरह तैयार होंगे। अगर इससे ज़्यादा पानी डाला जाए तो मुरब्बा ख़राब भी हो सकता है, यानी इससे फंगस भी लग सकता है। जो 4 टेबल स्पून हमने पानी डाला था ना वो चीनी के पिघलने के दौरान और मुरब्बा तैयार होते होते बिल्कुल स्टीम बन के भाप बन के उड़ जाएगा और फिर सिर्फ शीरा ही रह जाएगा।
आपने हीट इससे ज़्यादा भी नहीं करनी। देखें अभी बज़ाहिर लग रहा है ना कि चीनी पिघल चुकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसमें चीनी के कुछ ना कुछ बारीक बारीक ज़रात आपको नज़र आएंगे। अगर आप हीट तेज़ करेंगे तो चीनी कैरमल बन जाएगी और जिससे मुरब्बा तो नहीं बनेगा और ना ही इसे मुनासिब टाइम मिलेगा। चीनी का शीरा जैसे जैसे गर्म होगा उसकी हीट की वजह से मुरब्बा आमले का अच्छी तरह तैयार होगा और ये अंदर तक गल भी जाएगा। बिल्कुल लो हीट पे चीनी में आमले को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये देखें इसकी फांके अलग अलग महसूस आपको हो रही होंगी। जिस तरह से ऑरेंज की पीसीज होते हैं ना, उसी तरह इसके आहिस्ता से अलग अलग खिलने लगी हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट से इसलिए आगाह कर रही हूँ, अगर आप ये रेसिपी बनाए ना तो कहीं पे भी आप पजल ना हो, आपको टेंशन ना हो, इसलिए आमले से मतलब हर पॉइंट में आपको बताती जा रही हूँ। इसे हमने ढक्कन से कवर किया है। तकरीबन 5 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आमले की रंगत मज़ीद डार्क हो चुकी है और इसमें जो कुदरती कट्स होते हैं ना वो सभी खिल गए हैं, खुल गए हैं। अच्छा, एक और बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग ये कहते हैं कि इसमें विटामिन सी है, सो इसमें किसी किस्म का आपको ना सिरका या लेमन जूस डालने की ज़रूरत नहीं है। शीरा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। प्लेट में आपको शीरा निकाल के दिखाती हूँ कि क्या ये चिपकेगा या नहीं, या ये जमेगा या नहीं। मुरब्बा तो तैयार हो गया, या हमने हीट को ऑफ कर दिया। इस प्लेट को ना हमने 5 मिनट्स के लिए रहने दिया। ये देखें ये टोटली चिपक चुका है और इसमें इस तरह से तार बन रही है, जिस तरह कैंडी बनाते हैं ना उसमें तार बनती है। अगर आप इसी तरह इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो यकीन करें आमला इस शीरे में से उठेगा ही नहीं। आप कहेंगे ये क्या, ये कैंडी जैसा चिपक क्यों रहा है। तो आपका मुरब्बा जो है ना इतनी मेहनत के बाद भी ठीक नहीं बनेगा। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने यहाँ आपने नींबू का रस नहीं डालना, यहाँ पे सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने सिरका डाल देना। अगर आप इससे ज़्यादा सिरका डालेंगे ना तो फिर भी आमले के मुरब्बे में खटास ज़्यादा हो जाएगी जो कि इसमें नहीं होती। तो यहाँ आपने एहतियात करनी है, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही आपने सिरका डालना है। आमले के मुरब्बे को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे हम सिर्फ 1 चुटकी ज़ाफ़रान, खुश्क अदरक जिसे सूंठ भी कहा जाता है, सिर्फ 1/4 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का अरके गुलाब 2 खाने वाले चम्मच, केवड़ा एसेंस ये 1 खाने वाला चम्मच। इससे ना आमले के मुरब्बे में ज़बरदस्त जायका 12 होगा। आमले के मुरब्बे को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम बॉटल में डालेंगे। इसी टाइम में मैं आपको आम के मुरब्बे की रेसिपी का क्लिप दिखा रही हूँ। इस रेसिपी को अगर आप देखना चाहें ना ऊपर आई बटन के साथ साथ अगर आप आम का मुरब्बा बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे फिर भी आपको रेसिपी मिल जाएगी। आम के मुरब्बे में यही एहतियात है कि आपने गीला चम्मच नहीं डालना। जिस बॉटल में भी मुरब्बे को महफूज करें इसे अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। सभी शीरे को मुरब्बे में डाल देना है। शीरा मुरब्बे को महफूज करने का काम करेगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आमले का सीजन बहुत थोड़ी टाइम के लिए होता है, आपने इसे लाजमी महफूज करके रखना है। आमले का सालन की रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।